4 मई दोपहर 12:15 बजे शहबाज शरीफ की गाड़ी नैब दफ्तर लाहौर में दाखिल हुई। केस था आमदनी से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग का। वो तीसरी तलबी पर पहली बार पेश होने आ रहे थे। जराए ने बताया शहबाज शरीफ गाड़ी से उतरे, उन्हें सीधा इन्वेस्टिगेशन रूम ले जाया गया, मगर उनके आने से पहले इन्वेस्टिगेशन रूम में एंटी कोरोना स्प्रे हो चुका था। 5 रुकनी नैब इन्वेस्टिगेशन टीम चेहरों पर मास्क, हाथों में दस्ताने पहन चुकी थी। शहबाज शरीफ की कुर्सी के सामने मेज पर सैनिटाइजर, टिश्यू का डिब्बा रखा जा चुका था। कमरे में कुर्सियां इस तरतीब से लगाई गईं कि एक से दूसरे शख्स का फासला कम से कम 3 फीट रहे। शहबाज शरीफ कमरे में दाखिल हुए और इससे पहले कुर्सी पर बैठते उनका जाती मुलाजिम तेजी से आगे आया। जिस कुर्सी पर शहबाज शरीफ ने बैठना था उस कुर्सी पर स्प्रे किया। कुर्सी के सामने मेज का वो हिस्सा जहां खादिमे आला ने हाथ रखना थे वहां स्प्रे किया। शहबाज शरीफ कुर्सी पर बैठे, नैब टीम कुर्सियों पर बैठी। रस्मी अलैक्स लैक सवालों जवाब शुरू हो गए। नैब दफ्तर में शहबाज शरीफ की ये आओ भगत का अहवाल सुनते मुझे बार बार डॉक्टर फुरकान याद आए। 2 घंटे एक वेंटिलेटर की तलाश, कराची के हर अस्पताल का दरवाजा खटखटाना, बूढ़ी माँ सदमे से नीम बेहोश, बीवी और 4 बेटियों के सामने तड़प तड़प कर जान दे देना। एक तरफ एक मरता डॉक्टर, वेंटिलेटर नहीं, दूसरी तरफ एक मुलजिम। ये खातिरें शहबाज शरीफ आओ भगत का अहवाल सुनते मुझे प्रोफेसर मियां जावेद याद आए, जो नैब जुडिशल रिमांड पर हार्ट अटैक हुआ, कागजी कार्रवाई पूरी होने से पहले ही मर गए। मरने के बाद भी लाश हथकड़ियों से जकड़ी हुई। शहबाज शरीफ आओ भगत का सुनते ही मुझे यूनिवर्सिटियों के वो बाबे उस्ताद याद आए जिन्हें नैब ने हथकड़ियां लगा दी। जेलों में बंद 5199 जानलेवा बीमारियों में मुब्तला वो कैदी याद आए जो कोरोना वबा में तवक्कुल पर बैठे हुए। बात कहां से कहां निकल गई। बात हो रही थी शहबाज शरीफ नैब पेशी की। जराए ने बताया ये पेशी 2 घंटे 10 मिनट की थी। 44 के करीब सवाल पूछे गए। खादिमे आला 4 सवालों के जवाब भी ठीक तरह से ना दे पाए। क्यों ना दे पाए? सवाल क्या थे, जवाब क्या थे? नमूने के तौर पर 5-7 मुबैना सवाल, उनके जवाब हाजिर खिदमत। नैब टीम ने पूछा आपके बच्चों अहले खाना के असासे इतने ज्यादा क्यों? जवाब मिला मैं अपनी औलाद अहले खाना का जिम्मेदार नहीं, जो कुछ उनसे मुतल्लिक वो उन्हीं से पूछें। नैब टीम ने कहा बच्चे रहने दें, आपकी बेगमात तो घरेलू ख्वातीन हैं, उनका कोई कारोबार नहीं, आपके जेरे कफालत उनके पास दौलतें कहां से आ गईं? जवाब मिला मैं उनका जिम्मेदार नहीं, जो कुछ उनसे मुतल्लिक है वो उन्हीं से पूछें। नैब टीम के एक कारकुन ने कहा जिस बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर पर आप आए ये शरीफ फीड्स मतलब आपके बच्चों के नाम पर रजिस्टर्ड है। शहबाज शरीफ बात काट कर बोले तो क्या मैं अपने बच्चों की गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता? नैब टीम के रुकन ने कहा कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह आप अपने बच्चों की दौलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा यही बता दें ये गाड़ी कैसे खरीदी? जवाब आया मैं कह चुका हूँ, जो कुछ मेरे बच्चों से मुतल्लिक है वो उन्हीं से पूछें। शहबाज शरीफ से पूछा गया आपके नाम पर ये जायदादें असासे ये कहां से आए? जवाब मिला मुझे विरासत में मिले हैं। नैब टीम ने हाउस ऑफ शरीफ का विरासती मुआहिदा शहबाज शरीफ के आगे रखकर कहा इस हिसाब से तो 2009 में आपके हिस्से में सिर्फ रमजान शुगर मिल आई, बाकी मिलें, फैक्ट्रियां, कंपनियां, पैसे, जमीनें कहां से आई? शहबाज शरीफ विरासत मुआहिदा देखकर हैरान रह गए। बोले अच्छा ये आपके पास भी है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं अपना रिकॉर्ड देखकर अगली पेशी पर दूंगा। नैब टीम ने पूछा लंदन में आपके पास 4 फ्लैट्स थे, 2 बेच दिए, 2 अब भी हैं, ये चारों फ्लैट्स खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? शहबाज शरीफ का जवाब था बैंकों और दोस्तों से कर्जा लिया। नैब टीम ने पूछा बैंकों से उधार लेने का रिकॉर्ड? शहबाज शरीफ बोले आप कैसी बातें कर रहे हैं, बरतानिया में कोरोना कयामत आई हुई है, सब इदारे बंद हैं, आप रिकॉर्ड मांग रहे हैं। नैब टीम ने कहा आप कोरोना से पहले भी लंदन रिकॉर्ड लेने गए थे, क्यों ना ला सके? जवाब दिया अगली मर्तबा लंदन जाकर रिकॉर्ड ले आऊंगा। नैब टीम ने कहा अच्छा उन दोस्तों के नाम बता दें जिनसे कर्जा लिया। चंद लम्हे सोचकर शहबाज शरीफ बोले अभी याद नहीं आ रहा, अगली मर्तबा बता दूंगा। शहबाज शरीफ से पूछा गया आपके खानदान को 1 अरब से ज्यादा दौलत टीटियों से आई, टीटियां भेजने वालों में वो भी जिन्होंने लंदन दुबई से टीटियां भेजी, मगर उन्होंने लंदन दुबई क्या जाना था, उनके तो पासपोर्ट भी नहीं बने हुए थे, ये सब क्या है? शहबाज शरीफ बोले ये सब उन्हीं से पूछें जिन्होंने टीटियां भेजी। नैब टीम ने कहा अच्छा यही बता दें आप पार्टी सदर हैं, आपने पार्टी फंड्स के नाम पर अपने मुलाजमीन के अकाउंट्स खुलवा रखे थे, जो पार्टी फंड्स देता पैसा उन मुलाजमीन अकाउंट्स में जाता, बाद में वो कैश निकाल कर आप तक पहुंचाते। उनमें से कुछ मुलाजमीन हमारे पास गिरफ्तार हैं, वो ये मान चुके हैं। शहबाज शरीफ ने कहा मुझे क्या पता, आप उन्हीं मुलाजमीन से पूछें कि उन्होंने पार्टी फंड्स के नाम पर क्यों अकाउंट्स खोल रखे थे। ये थे वो 4 सवाल और उनके जवाब। आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि एक धेले की करप्शन ना करने वाले खादिमे आला की अमली परफॉर्मेंस क्या
کیا بتا رہی ہے۔ گو کے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ رپورٹ مشکوک 20 کروڑ اکاؤنٹس منتقلی ریکارڈ اور 5 مشکوک ٹرانزیکشنز کاغذات دیکھ کر شہباز شریف پریشان اور لاجواب ہوئے، مگر ان کی پالیسی سپر ہٹ میں نہ مانوں، جو کرنا ہے کر لیں، جو پوچھنا ہے پوچھ لیں، میرا ایک ہی جواب ہے، میں نہ مانوں۔